अरे सोनम बिटिया, तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी को शाम के समय दरवाजे पर देखकर करुणा जी लगभग चौंकते हुए बोली। हाँ माँ, और क्या इस वक्त? क्या अब ये मेरा घर नहीं है? अरे कैसी बात कर रही है? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि धर्मेंद्र भाई साहब कहीं गए हुए हैं, मेरा मतलब किसी के यहाँ। सोनम ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब झंझट खत्म कर दिया है। झंझट? कैसा झंझट? बेटा तू बता, धर्मेंद्र भाई साहब ठीक तो हैं? घर में घुसते हुए मोहन बाबू चिंतित से होकर बोले, जो कि ड्यूटी से लौटे थे। पापा दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी जिंदगी ही खराब कर दी थी। सोचा था उमेश जी के बाद मैं उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही खत्म कर दिया। क्या किया तूने धर्मेंद्र भाई साहब के साथ? बोल, गुस्से से मोहन बाबू चिल्लाते हुए बोले। पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई। बेटी घर आई है, उसके बजाय कि उसके दुख दर्द को पूछते, बस धर्मेंद्र भाई साहब। सोनम आखिर बात क्या है? करुणा जी बीच में बोली। सोनम ने अपने मम्मी पापा को बताई ससुर की बातें और फिर रो पड़ी। माँ आप जानती हो ना, उमेश जी के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर की देखभाल भी, मगर जब देखो मुझे ही ताने देते रहते थे। कल बोले मेरे 2 दोस्त आ गए हैं, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन आई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें बताना चाहा था तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो, मेरा एक छोटा सा काम करने में तुम्हारी नानी मर जाती है और मेरे पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी नहीं हो पाता तुमसे। इससे तो अच्छा है मैं वृद्धाश्रम चला जाता, वहाँ अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। माँ उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा, उनकी पेंशन जितना आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर से यह बीमारी का खर्चा, ऊपर से सवेरे शाम किचकिच। बस मैंने भी सुना दिया तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धाश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी ज़िंदगी किसी वृद्धाश्रम में रहेगी। तंग आ गई थी मैंने भी गुस्से में कह दिया था, हाँ चले जाइए ना, कौन रोकता है, कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया बेटा? कल वापस घर आई थी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई? क्या घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे तो कल भी तुझे हम बोझ लगने लगेंगे। सोनम मोहन बाबू और करुणा जी की ओर देखने लगी थी, जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई जब वह घर पहुंची तो घर एकदम से शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, सोनम एक गिलास पानी मुझे भी। जी बाबूजी, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की खुशियाँ भी ले गए थे। तुझे पता भी है धर्मेंद्र भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे बताया था उन्होंने। मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे सोनम मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूं? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी को ये कुर्बानी नहीं करने दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं मोहन बाबू?
मेरी कुछ सुने तब ना समझाऊं उसे। वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं, तो उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी, और शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान, कहते हुए सोनम तेजी से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वो लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबूजी को देखा तो लोक लाज भूलकर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद मिलने पर अपने बाप के गले लगी थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। कहते हुए धर्मेंद्र बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी सोनम उनको तो कभी धर्मेंद्र बाबू सोनम की आंखें पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूर पर खड़े मोहन बाबू और करुणा भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े मोहन बाबू और करुणा भी पास आ गए। मोहन बाबू ने धर्मेंद्र जी को गले लगाकर बोला, आप तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। करुणा ने सोनम को गले लगाया और बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम धर्मेंद्र जी को वृद्धा आश्रम से घर ले जा रही हो। तो दोस्तों, मेरी यह प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।